हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का मतलब ये होता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं माइटोसिस के हमारे बॉडी में। क्योंकि डिवीजन जो होता है वो दो तरीके का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस बेसिस पे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स ये किस तरीके से करता होगा? बाय इंक्रीजिंग इन सेल नंबर। क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन होता है, दिस इज अ सेल विच इज़ गोइंग टू टेक्स प्लेस माइटोसिस। तो वो जब डॉटर सेल्स में टूटता है तो इंक्रीज इन सेल होता है, क्योंकि ये तो पहले तो एक ही था, लेकिन ये जब माइटोसिस किया तो यहाँ पे दो सेल का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ इसमें कोई भी हानि नहीं हुई या कोई चीज़ की कमी भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर एकदम एग्जैक्ट सेम है, बस इसमें इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल हो गया। लेकिन मियोसिस में इसका जस्ट उल्टा था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते थे वो क्या होते थे, आधे हो जाते थे, और सेल का नंबर उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ करता था एज़ कम्पेयर टू दी माइटोसिस। तो ये जो माइटोसिस होता है ये ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी हमारे बॉडी में टेक्स प्लेस कर रहा है ग्रोथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऑर्गेन फॉर एन एग्जांपल लिवर, उसमें रीजनरेशन करने की टेंडेंसी होती है, तो वो इंक्रीज इन सेल कैसे करेगा, मियोसिस से या माइटोसिस से? वेजिटेटिव सेल में जो डिवीजन टेक्स प्लेस करेगा वो तो माइटोसिस से ही करेगा। इसलिए ऑर्गन्स और ग्रोथ में जो भी इंक्रीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द माइटोसिस होता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज रिपेयरिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स। जहाँ कहीं भी बॉडी में या फिर अंदर में भी, बॉडी के अंदर में भी अगर वहाँ पे वुंड्स है, मतलब छिला गया है, इस तरीके से कटेज आ सकते हैं, या फिर वो पोर्शन जो है वो पूरे तरीके से कट हो गया है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में भी जो वहाँ पे स्किन बनेगा वो ड्यू टू दी माइटोसिस से ही बनता है। सो ये रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माइटोसिस। नेक्स्ट इज रिमूव आउट डेड सेल्स एंड ओल्ड सेल्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एपिथेलियम, दैट इज़ बेसिकली स्किन से, लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड वेसल्स। जो भी सेल्स हमारे बॉडी में डेड हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, उसको कोई काम नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जब WBC इनगल्फ करता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल को या फिर बैक्टीरिया को, तो होता ये है कि वो खुद ब खुद लाइसोसोम कंटेंट होने के कारण वो खुद ब खुद जो है वो डेड हो जाता है, और उसके जो साइड साइड में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कांटेक्ट में रहते हैं, वो भी डेड हो जाते हैं। तो इसका जो रिमूवल होता है वो माइटोसिस के ज़रिए ही होता है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ द डेड एंड द ओल्ड सेल्स, जो कि हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे स्किन में देखते होंगे कि समटाइम्स हाथ में या फिर पैर में न्यू स्किन का फॉर्मेशन होता है, न्यू लेयर का, बेसिकली न्यू लेयर ऑफ द स्किन का जो होता है फॉर्मेशन होता है, तो वो बेसिकली किससे होता है? दैट इज़ माइटोसिस से होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली प्लांट्स। फॉर एग्जांपल आपके जो सबसे लोअर प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब में एंड एल्गी में भी जो मेजर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस ड्यू टू द माइटोसिस, जो कि हम लोगों ने देखा। ये इसको एक बेनिफिट मैटर में क्यों लिया जाता है कि इसको एक इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल तो मियोसिस से भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाता है, इसमें सेम हो रहता है। नेक्स्ट इज मेल हनी बी डिवाइड्स बाय माइटोसिस। मेल हनी बी जो होता है उसमें भी फॉर्मेशन, एक मेल हनीबी जो रहता है वो दूसरा मेल हनीबी तभी बनता है जब वो माइटोसिस करता है, ना कि मियोसिस। इसका जो प्रोसेस है वो क्लास 12 में है। नेक्स्ट इज
जो माइटोसिस होता है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू डाइप्लॉइड सेल्स, बट कहीं कहीं एक्सेप्शंस ऑफ द लोअर प्लांट्स के केसेस में ये हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों सेल्स में होता है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करेंगे या फिर लार्जर एनिमल्स की बात करेंगे तो जो माइटोसिस होता है इट इज़ ओनली एंड ओनली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब डाइप्लॉइड सेल में ही टेक्स प्लेस करेगा, हैप्लॉइड सेल में टेक्स प्लेस नहीं करता है। नेक्स्ट इज इट मेंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो। बेसिकली जो न्यूक्लियस का और जो साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है, मतलब वो किस रेशियो में प्रेजेंट होना चाहिए एक सेल में, उस रेशियो को मेंटेन किया जाता है थ्रू दी माइटोसिस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर माइटोसिस। थैंक यू।